नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छेढ़ाला ग्रंथ का यहाँ विशेष स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है। विगत कई दिनों से छेढ़ाला ग्रंथ के आधार पर तात्विक चर्चा यहाँ पर विस्तार से चल रही है। हमारे दौलत राम कवि ने प्रथम ढाल के माध्यम से हम सबको यह बोध करा दिया कि चारों गतियाँ दुखमय ही हैं, आकुलतामय ही हैं, और आकुलता का कारण, दुख का कारण कोई अन्य पर पदार्थ नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई परिवार के लोग नहीं हैं, शरीर भी आपके दुख का कारण नहीं है, और बहुत गहराई में जाओगे तो कर्म भी आपके दुख के कारण नहीं है। दुख के कारण आपकी विपरीत मान्यताएं हैं, विपरीत आपकी आस्थाएं हैं, विपरीत आपका दृष्टिकोण है। यदि हम अपनी विपरीत मान्यताओं को दूर कर देते हैं, विपरीत दृष्टिकोणों को यदि हम अपने आत्मा से अलग कर देते हैं, तो सारे दुख के कारण मेरे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। अब दुख के कारण मूल रूप में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चात के रूप में कहे गए हैं। और मिथ्या दर्शन दो प्रकार का है, अगृहीत और गृहीत। इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान भी दो प्रकार का है, अगृहीत और गृहीत। और मिथ्या चात भी दो प्रकार का, अगृहीत और गृहीत। तो जो मिथ्या अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे किसी ने सिखाया नहीं है, हम अपने आप ही सीख गए हैं, और पुरानी मान्यताओं का हम लोग कहते हैं, पोषण कहते हैं, दिन रात करते रहते हैं। यही अग्नि मिथ्यात जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इसका निपटारा करना बहुत ज़रूरी है, इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी आपको संक्षेप में समझाया था, आज भी पुनः समझा देता हूँ कि शरीर आदि पर द्रव्य को अपना मानना, इसका नाम अगृहीत मिथ्या दर्शन है। शरीर आदि पर द्रव्य को अपना जानना, इसका नाम अगृहीत मिथ्या ज्ञान है। शरीर आदि पर द्रव्य को अपना अनुभव करना, यह मिथ्याचार है अगृहीत रूप में। हमें आपको बताना चाहे, शरीर कोई मिथ्या दर्शन का नाम नहीं है, शरीर मिथ्या ज्ञान का नाम नहीं है, और शरीर मिथ्या चात्र नहीं है। कोई वस्तु जगत में मिथ्या दर्शन के रूप में है ही नहीं, कोई वस्तु जगत में मिथ्या ज्ञान के रूप में है ही नहीं, कोई पदार्थ जगत में मिथ्या चात्र के रूप में है ही नहीं। जितने भी जगत में पदार्थ हैं, वो सारे पदार्थ अनादि से हैं और अनंत काल तक रहते हैं।
उन पदार्थों का जैसा स्वभाव स्वरूप है, उनका स्वभाव स्वरूप उनका वैसा का वैसा ही रहता है। पर पदार्थ का जैसा स्वरूप है हम वैसा नहीं मान रहे, इसलिए पदार्थ के संदर्भ में हमारी मान्यता मिथ्या हो गई है। पदार्थ का जैसा स्वरूप है हम वैसा नहीं जान रहे, इसलिए हमारा ज्ञान मिथ्या हो गया है। पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा मैं अनुभव नहीं करता हूँ, अन्य अनुभव करता हूँ, तो मेरा अनुभव मिथ्या हुआ है। कोई वस्तु मिथ्या दर्शन के रूप में नहीं। शरीर को मिथ्या दर्शन कह ही नहीं सकते आप, मकान को नाम मिथ्या दर्शन है ही नहीं है, धन वैभव का नाम मिथ्या दर्शन है ही नहीं। किसी वस्तु को आप मिथ्या दर्शन, मिथ्या या मिथ्याचार के रूप में प्रमाणित कर ही नहीं सकते। ये केवली भगवान के प्रति हमारा सबसे बड़ा विश्वास हो जाएगा यदि आपने किसी पदार्थ को आपने मिथ्या कह दिया तो। जगत में कोई पदार्थ मिथ्या नहीं है, उस पदार्थ के संदर्भ में हमारी मान्यता मिथ्या हो जाती है, हमारा ज्ञान मिथ्या हो जाता है, हमारा अनुभव मिथ्या हो जाता है। तो आचार्य देव कहना चाहते किसी पदार्थ को छोड़ने की बात नहीं है, न किसी पदार्थ को ग्रहण करने की बात है। उस पदार्थ को जैसा है उसको वैसा समझने की आवश्यकता है, और जैसा है वैसी जानोगे समझोगे तो आपके पदार्थ का श्रद्धान कहते हैं आपका समीचीन पने को प्राप्त हो जाएगा। भाई इतनी सी है, शरीर को शरीर जानना, पुद्गल जानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है ही नहीं। अब शरीर है पुद्गल, है जड़, है अचेतन। आपने अचेतन शरीर को, जड़ को आपने अपना मान लिया तो आपकी मान्यता आपकी मिथ्या हो गई, और मिथ्या मान्यता हो जाना यही आपके लिए अनंत दुख का कारण है कि शरीर को अपना मानोगे, शरीर का वियोग हो जाएगा, वियोग होने का समय आएगा, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। शरीर के परिवर्तन को आप अपने आत्मा का परिवर्तन मानोगे तो आप कहते हैं आकुल व्याकुल हो जाओगे। तो जो पदार्थ जगत में जिस स्वभाव को प्राप्त है, आप कहोगे उस द्रव्य का स्वभाव क्या है, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो जैसा जानने में आएगा वैसा जान लूँगा, जैसा अनुभव में आएगा वैसा अनुभव कर लूँगा, मेरी क्या गलती है। तो आचार्य कहते हैं भैया सुनो, जरा समझो, शांति के साथ सुनो, समझो, सुनने को समय निकालो कि जगत में ज़्यादा पदार्थ नहीं है। जाति अपेक्षा से जगत में 6 ही द्रव्य कहे गए हैं, और 6 द्रव्य के स्वभाव को जानना कोई कठिन काम नहीं है। और 6 द्रव्यों में मूल में देखे जाएं 2 ही द्रव्य के लिए, जीव और अजीव द्रव्य, और 2 द्रव्य के स्वभाव को जानना कुछ भी कठिन काम नहीं है, बहुत सरलतम काम है। वे चीनी के स्वभाव को और नमक के स्वभाव को जानना कठिन काम है, हीरे को और सोने के स्वभाव को जानना कठिन काम है। ऐसी आत्मा और अनात्मा के स्वभाव को जानना कठिन काम है, कोई कठिन काम नहीं है। हमारे प्रमाद के कारण से हमें लगता है कि सारा काम हमारा कठिन हो गया है, बहुत सरल काम है। 2 पदार्थों की आपको भिन्नता भी जानना है, 2 पदार्थों के लक्षण को भी जानना है, 2 पदार्थों के स्वभाव को जानना है, और किसी द्रव्य के स्वभाव को किसी द्रव्य में मिलाने वाला कहते हैं पाप नहीं करना है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उस द्रव्य का वही स्वभाव रहने दो, और वही रहेगा, आप बदल भी नहीं सकते। आप शरीर के स्वभाव को बदलना चाहो बदल सकते हो, आत्मा के स्वभाव को बदलना चाहो बदल सकते हो, कभी भी कोई भी किसी द्रव्य के स्वभाव को बदल नहीं सकता। तो जिस द्रव्य का जैसा स्वभाव है आपको उस द्रव्य का वही स्वभाव आपको जानना पड़ेगा, आगम के आधार पर जानना पड़ेगा, वीतराग देव की दुर्धुनी को सुनकर के जानना पड़ेगा, शास्त्रों के पठन पाठन के द्वारा आप जीव और अजीव के स्वभाव को आसानी से आप जान लोगे। और आगम में जो जीव अजीव के स्वभाव की चर्चा की गई है, इस स्वभाव की चर्चा जो आगम में आती है एक केवली भगवान के द्वारा बताई गई कहते वस्तुवस्था है। इसको हम कहते सहज भाव से स्वीकार करें, इसलिए बात कठिन नहीं है। हम लोगों ने प्रमाद से, अज्ञानता से इसको कठिन बना दिया है। तो शरीर का नाम मिथ्यात्व नहीं है, शरीर को अपना मानना इसका नाम मिथ्यात्व है, शरीर को अपना जानना इसका नाम मिथ्या ज्ञान है।
और शरीर को आत्मा के रूप में अनुभव करना, इस मानता का नाम ही कहते हैं मिथ्याचात्र है। इसलिए दौलत राम कवि ने विस्तार से समझाया कि अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान और अगृहीत मिथ्याचार तीनों ही त्याज्य हैं और तीनों ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने अभी तक 8 छंद पढ़ लिए हैं और 8 छंदों को पढ़ कर के यदि हमारी अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चात की मानता नहीं छूटी है तो समझ लो हमने 6 ढाला की दूसरी ढाल को पढ़ा ही नहीं है। ये पढ़ना कब कहलाएगा? ये मान्यता मेरी छूट जावे विपरीत वाली, और जिस दिन ये अगृहीत मिथ्यात की मान्यता छूट जाएगी उसी दिन समझ लेना मैंने 6 ढाला को पढ़ा है। लाखों बार पढ़ लो और मानता आपकी पुरानी वही बनी रहे। शरीर को आप अपना मानते रहो, परिवार कुटुंब को अपना मानते रहो, धन वैभव में आपकी सुख बुद्धि की मानता आपकी स्थिति बनी रहे, तो आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया? कोई ग्रंथ ही। समय सार पढ़ करके भी, प्रवचन सार को पढ़ के, नियम सार को पढ़ करके भी यदि जीव अपनी पुरानी मान्यताओं को नहीं छोड़ता है और पुरानी आस्थाओं को जीवित रखता है तो वह मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। और मिथ्या दृष्टि रह करके कोई भी ग्रंथ पढ़ेगा उस ग्रंथ का पठन पाठन उसके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। दौलत राम जी इतना समझाया दिया है। इतना समझाने के बाद भी यदि हमारे को समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा बहुत बड़ा दोष है। ये दोष को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब दौलत राम कवि अगृहीत मिथ्या दर्शन की मान्यताओं का खुलासा करने के बाद, उस मान्यता को छोड़ने का उपदेश देने के बाद, अब गृहीत मिथ्या दर्शन भी जीव के लिए खतरनाक है। जिन्हें गृहीत मिथ्या दर्शन नहीं है उन्हें तो अगृहीत मिथ्या दर्शन को छोड़ने का ही प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है। और जिनके जीवन में अगृहीत मिथ्या दर्शन और गृहीत मिथ्या दोनों प्रकार के मिथ्यात्व बैठे हुए हैं, दोनों प्रकार की विपरीत मान्यताएं बैठी हुई हैं। अगृहीत वाला महापापी है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, और आपका गृहीत मिथ्यात्व नया, आपने मिथ्यात्व और ग्रहण कर लिया दूसरों के मिथ्या उपदेश आदि को श्रवण करके, तो आप दोनों में से कौन से मिथ्यात्व को पहले छोड़ोगे? क्योंकि जिनवाणी ये कहती पहले गृहीत मिथ्यात्व है तो पहले इसे छोड़ना पड़ेगा। जब गृहीत मिथ्यात्व छूट जाता है तभी यह जीव जो है अगृहीत मिथ्यात्व को छोड़ सकता है। आप कहोगे मैं तो कुगुरु कुदेवादी की मान्यता बना के रखूंगा, मैं तो जहाँ जा रहा हूँ जिसकी मान्यता करता हूँ, जिसको ढोक देता हूँ, जिसकी वंदना करता हूँ, मैं वो सब करता रहूँगा और मेरा अगृहीत मिथ्या छुड़ा करके मुझे सम्य दृष्टि बना दो। तो जिनवाणी माता कहती भाई साहब आप बहुत गलत फहमी में हो। यदि आप ये कहते हैं गृहीत मिथ्यात्व की यदि भूल चल रही है तो पहले इसको निकालो। जब गृहीत मिथ्यात्व आपका छूट जाता है फिर अगृहीत वाला मिथ्यात्व जीवादि तत्वों के सच्चे श्रद्धान करने पर, वस्तु वास्ता का सच्चा बोध करने पर आप उस अगृहीत मिथ्यात्व को कहते हैं मेट सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनकी गलत मान्यताएं चली जा रही हैं, कुदेवों के संस्कार चले जा रहे हैं, गुरु की मान्यता चली जा रही है, उनको सीधा कहा भाई साहब वहाँ जाना बंद कर दो तो आपकी एक बात भी कहते जिनवाणी की सुनने को तैयार नहीं होगा। ऐसे ही बहुत लोग हैं कि अपनी पुरानी जो मान्यता है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, तत्व की बात को सुनना चाहते हैं। तो उनके लिए भी हम लोग एक उपाय बता देते हैं, ठीक है तुम जहाँ जा रहे जाते रहो, हमें इससे ज़्यादा सरोकार नहीं है, चलो बैठ करके तुम तत्व का बोध तो करो, स्वयं पर की भिन्नता का बोध तो करो। जब धीरे धीरे वह तत्व की बातों को समझने लगता है और तत्व के प्रति उसकी कहते हैं आस्था बढ़ने लगती है, तत्व के प्रति रुझान बढ़ने लगता है, और ये तत्व की बात जो है बीतरागी देव ने, बीतरागी गुरुओं ने बताई है, ये बात हमें बीतराग ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त हुई है, तब इसे विश्वास हो जाता है। एक ही झटके में वह जीव गृहीत मिथ्यात्व की मान्यताओं को तिलांजलि दे देता है। पर पहले कहोगे तो छोड़ेगा नहीं। हमारी दिल्ली में क्या व्यवस्था है कि ऐसे परिवार हैं कि हैं तो मूल दिगंबर, उनके घरों में श्वेतांबरों की बहुएं आई हुई हैं, किसी के यहाँ अग्रवाल समाज की बहुएं आई हुई हैं, और किसी के घर में कहते हैं पंजाबी बहुएं आई हुई हैं, किसी घर में और अन्य जगह से कहते सिख समाज से बहुएं आई हुई हैं।
अब उन लोगों को गृहीत मिथ्या छोड़ने का उपदेश पहले दिया जाए तो वो आपके प्रति कहते हैं ईर्ष्या करने लगेंगी, आपके सम्मान नहीं रखेंगी। अरे ये तो भैया कट्टर आदमी है, इनकी बात नहीं सुनना भैया, ये तो भड़का रहे सब लोगों को। तो ऐसे लोगों को जिनकी मान्यताएं पहले से ही विपरीत बैठी हुई हैं और नए मिथ्यात्व का जिन्होंने पोषण वर्तमान भाव में किया हुआ है, तो उन पर डायरेक्ट कहते हैं इस प्रकार की चर्चा हम ना करके उन्हें धीरे धीरे जैन धर्म का स्वरूप बतावें, उन्हें धीरे धीरे जैन धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा करें, उन जीवों को धीरे धीरे वीतराग देवता गुरु का सच्चा स्वरूप बतावें, उन्हें पांचों परमिट्टी का स्वरूप बतावें, जीव अजीव की भिन्नता का बोध करावें, छह द्रव्य का ज्ञान करावें, सात तत्व का ज्ञान करावें, 9 पदार्थों के ज्ञान करावें, आत्मा परमात्मा का स्वरूप क्या, ये सब ज्ञान करा दोगे तो धीरे धीरे वही अपनी विपरीत मान्यताओं को अपने आप स्वतः ही छोड़ देगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, जब बात सही समझ में आ जाती है और सही बात हमें केवली भगवान ने बताई है, वीतराग देव ने बताई है, विश्वास अंदर पैदा हो जाता है तो सरागियों के प्रति उसका विश्वास टूट जाता है। पर पहले से यदि कहा जाए इन सबको छोड़ के आओ तो मैं जिनवाणी सुनाऊंगा, तो जिनवाणी सुनने को कभी तैयार नहीं होगा। तो हर प्रकार का हमारे जिन शासन में इलाज है। तो गृहीत मिथ्यात्व की मान्यता रखने वाले जीव हैं, वो भी जब तक छूटेंगे नहीं तो अगृहीत छूटता नहीं, ये बात ही पक्की है। पर जिनकी मान्यता बैठी हुई है उनको सीधे मान्यता कुठाराघात करो तो आपके प्रति अश्रद्धा करेंगे, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे जीव के लिए हमें कहते हैं पहले तत्व का ज्ञान कराओ, तत्व का बोध कराओ, परमेष्टियों का ज्ञान कराओ, वस्तुवस्था का बोध कराओ, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। तो अनेक लोगों ने अपनी मान्यताओं को छोड़ दिया। अद्भुत अवस्था है, इस अवस्था को देखो हमें सहज भाव से समझना चाहिए। जहाँ जैसा प्रयोग करेंगे उस प्रयोग के माध्यम से छुड़ाना। तो आचार्य देव को दोनों प्रकार का मिथ्यात्व है कि मिथ्यात्व का एक भी अंश रह जाएगा तो सम्यक को धारण नहीं कर पाएगा और पहले छूटेगा गृहीत यदि है तो बाद में अगृहीत छूटेगा। ये अवस्था आगम की है, पर गृहीत किसी का पहले नहीं छूट पा रहा है तो उसे अगृहीत मिथ्यात्व को कमजोर करने के लिए वो जीव को तत्व व्यास की ओर मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जिनवाणी माता में अगृहीत मिथ्या दर्शन का वर्णन पहले किया। यदि अगृहीत मिथ्यात्व की मान्यता छूट जाती है तो गृहीत मिथ्यात्व तुम्हारे भीतर रह ही नहीं जाएगा, और गृहीत मिथ्यात्व तुम्हारा है तो उसको कैसे निकाला जावे, उसके लिए हमारे दौलत राम कवि ने बहुत सुंदर विधान दिया है, जिसकी मैंने कल चर्चा की थी। जब गृहीत मिथ्या दर्शन कहते किसे हैं, एक लाइन में उत्तर दिया है दौलत राम कवि ने। और अगृहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते, इसका भी उत्तर एक लाइन में दिया था। ध्यान है सबको कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत्व। तो जीवादि सातों तत्वों जो प्रयोजन भूत है उनका विपरीत सिद्धांत करना, इसका नाम था अगृहीत मिथ्या दर्शन। एक लाइन में दौलत राम जी ने हमारे लिए अगृहीत मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता दिया था, उसका विस्तार किया बाकी के छंदों में। अब दौलत राम से कहते भैया कवि से कि आप गृहीत मिथ्या दर्शन का वर्णन भी एक लाइन में बता दो। दोनों ने एक लाइन में बता दिया। क्या बता दिया? जो कुगुरु को देव को धर्म से पोसे चिर दर्शन मोह ये। क्या करे? जो कुगुरु और कहते हैं कुदेव और कुधर्म, इनकी सेवा करता है, इनकी संगति करता है, इनकी उपासना करता है, इनकी बातों को स्वीकार करता है, इनके निकट जा करके इनकी पूजा अर्चनादि करता है, तो जीव क्या करता है? पोसे। वह पोषण किसका कर रहा है? चिर माने अनादि काल का चला आ रहा। दर्शन मोह, दर्शन मोह माने अगृहीत मिथ्या दर्शन की मान्यता को ही वह मजबूत कर रहा है और अगृहीत दर्शन की मान्यता का ही पोषण कर रहा है। पुरानी मान्यता को कमजोर नहीं होने दे रहा, पुरानी मान्यता को नए मिथ्या के साथ और उसे कहते पुष्ट करता है, मजबूत करता रहता है, उसको बलवान और बलिष्ठ बनाता रहता है। तो कैसे मिथ्या छूटेगा? इसलिए कम से कम मिथ्यात्व को कमजोर तो किया जाए और मिथ्यात्व को बलवान तो नहीं बनाया जाए, बलिष्ठ तो नहीं बनाया जाएगा। क्यों? यदि मिथ्यात्व को बलवान कैसे बनाया जा रहा है? कुगुरु की उपासना से। अब कहोगे आप कुगुरु कौन है भैया, उसकी पहचान कराओ। सुदेव कौन होते हैं, उनकी पहचान कराओ।
और कुदेव कौन उनकी पहचान कराओ, कुधर्म क्या कहला उसकी पहचान कराओ। तो दौलत राम जी सबकी पहचान भी करा रहे हैं। हम कहते 100 रुपये की मिट्टी की गागर भी लेने जाते हैं तो उसको ठोक बजा करके अच्छी तरह देखभाल करके ही आप लेके आते हो। पानी देख लोगे, पानी डाल करके भैया पानी चू तो नहीं रहा है। तो छोटी छोटी वस्तुओं की भी आप यदि कहते हैं क्रय की प्रक्रिया करते हो, उसमें भी कहते पूरी पहचान जांच पड़ताल करते हो तब खरीद के लेके आते हो। ऐसे ही हम किसको गुरु माने और किसको देव माने, किसको धर्म माने, ये पहचान भी कहते हमें करना चाहिए। हर व्यापारी अपने बेटे को व्यापार के गुण पहले सिखाता है, व्यापार की पद्धति को सिखाता है, व्यापार कैसे किया जाता है सारा हिसाब किताब समझाता है, और कौन से ग्राहक से लेन देन करना, किससे नहीं करना, नकली माल कहाँ से आता, असली माल कहाँ से आता है, सारा ज्ञान अपने बालक को देता है। धीरे धीरे वही बालक सारी प्रक्रिया को समझ करके ही वह 2 साल 5 साल में अच्छा व्यापारी बन जाता है। तो जब तक समझ आप अपने भीतर सच्ची नहीं करोगे तब तक कहते आपको सही और गलत का फैसला करना आएगा ही नहीं। तो यहाँ भी सही गलत का फैसला आपको करना सीखना पड़ेगा कि कौन कुगुरु है और कौन सुगुरु है। ये बात आपको पहले कहते हैं पहचाननी पड़ेगी। अब किसी को भी कहते गुरु मान के उसकी उपासना चालू कर दोगे तो इससे आपका कहते हैं भूल नहीं निकलेगी, भूल ज्यों की त्यों बैठी रहेगी। अब ध्यान दीजिए, हमारे जैन शासन में गुरु की संज्ञा भी बहुत जगह आती है। देखो, एक तो होते हमारे गुरुजी। महाराष्ट्र में जितने भी अध्यापक होते हैं सबको गुरुजी कह के बोला जाता है। चाहे गणित का अध्यापक हो, चाहे हिंदी का अध्यापक हो, चाहे संस्कृत का अध्यापक हो, चाहे मराठी भाषा का अध्यापक हो, चाहे कैसे समाजशास्त्र पढ़ाने वाला हो, सबको अध्यापक को गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो एक गुरु जो संज्ञा है, विद्या गुरु की संज्ञा है, लौकिक गुरु की संज्ञा है, इसको यहाँ कुगुरु नहीं कहा जा रहा है। और एक हमारे जिन शासन में आध्यात्मिक शिक्षा देने वालों को भी कहते गुरु कहा जाता है। तो आध्यात्म का, शास्त्रों का ज्ञान कराने वाले को भी गुरु कहा जाता है। यहाँ भी इसको कुगुरु नहीं कहा जा रहा है। ये भी आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले भी गुरु होते हैं और लौकिक शिक्षा देने वाले भी गुरु होते हैं। ये भी आपको पहचान करना जरूरी है। और एक आत्मा को भी गुरु कहा हमारे जिनवाणी में कि आपकी आत्मा ही सच्ची गुरु है। और अपनी आत्मा से पूछो और आत्मा को ही आप जानो, उससे बड़ा गुरु दुनिया में, आत्मा से बड़ा गुरु दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो आत्मा को भी गुरु कहा गया, इसका नाम यहाँ कुगुरु नहीं है। और एक आपके होते हैं लोक में चतुर व्यक्ति को गुरु। अरे गुरु तुम्हारे क्या हाल हैं? तो ये चतुराई जो दुनिया में दिखाते रहे तो उनको भी कहते हैं गुरु कहने की बात आगम में लोक में आती है। तो उसका नाम यहाँ कुगुरु नहीं भैया। तो कुगुरु किसका नाम है? और एक हमारी जिनवाणी में परम गुरु की चर्चा भी आती है। आप लोगों ने 16 कांड की पूजा पढ़ी होगी। दरस विशुद्ध भाविना भाव 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। तो यहाँ परम गुरु की बात करी, बताओ। तो तीर्थंकर जो रूप को प्राप्त हुए हैं, अरम परमेटी, उनको कहते हैं, यहाँ पर कहते परम गुरु, श्रेष्ठतम गुरु कहा जा रहा है। ये गुरु हमारे पूजनीक हैं भैया, इनका नाम ही कुगुरु नहीं है। तो कुगुरु किसका नाम है? एक सच्चा गुरु भी होता है। तो सच्ची गुरु की संज्ञा किसको दी गई हमारे यहाँ? जो निर्गंत मुद्रा को प्राप्त हैं, वीतराग मुद्रा को प्राप्त हैं, शांत मुद्रा को प्राप्त हैं, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से जो रहित हो गए हैं, 5 इंद्रियों की विषयों की आशा से जो रहित हो गए हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में सदा लीन रहते हैं, ऐसे हमारे वीतरागी कहते हैं
निर्गंत मुनिराजों को, साधु संतों को, जो छठवें सातवें गुणस्थान में निरंतर झूलते रहते हैं, जो आत्मा का अनुभव करते रहते हैं और बाहर के सारे परिग्रह से मुक्त हो गए हैं, पीशी कमंडल जिनके पास होता है, नग्न जिनकी मुद्रा होती है, शांत जिनकी मुद्रा होती है, जो ज्ञान ध्यान तप में निरंतर लीन रहते हैं, रंचमादी परिग्रह जिनके पास नहीं पाया जाता है, उनको हमारे जिन शासन में क्या कहा जाता है? उन्हें सच्चा गुरु कहा जाता है। बोला आप लोग पूजन में बोलते भी हो ना कि दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संवातन में वही कथन, निर्वर्ति दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर मन, निर्ग्रंथ दिगंबर सद्ज्ञानी, स्वात्म में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी तम रस सानी, द्वादश विधि तप नीति करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। इनको हमारे यहाँ सच्चा गुरु कहा गया, जो दिन रात आत्मा का चिंतन मनन करते रहते हैं, निर्गस्त निर्वस्त दिगंबर काया से, जिनका अंतर का जो आनंद कहते लोगों को कहते हैं, जानने पहचानने में आता रहता है, जो ज्ञानी है ध्यानी है, समता रस का स्वाद लेते रहते हैं, 12 प्रकार के तपों को तपते रहते हैं, और रंच मात भी एक तिलतुष्मात भी परिग्रह जिनके पास नहीं पाया जाता है, उनको हमारे जिन शासन में सच्चा गुरु कहा जाता है। ऐसे सच्चे गुरु को भी कुगुरु नहीं कहा जा रहा है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चर्चे हों, उनको भी कहते हैं कुगुरु नहीं कहा जा रहा है। तो पहचान तो करना पड़े कौन गुरु है कौन सुगुरु है भैया। और ध्यान देना, हमारे जिन शासन में चौथे गुणता वाले सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको भी सच्चा गुरु नहीं कहा जा रहा अभी। तो हमारे वीतराग देव सात गुरु, तो देवता गुरु की पूजन सबसे पहले की जाती है। तो देव में तो अनंत सिद्ध परमात्मा आ जाते हैं, और अनंत सिद्ध परमात्मा का जो उपदेश है वो हमारे शास्त्र में आ जाता है। और अनंत भगवान बनने के मार्ग पर चलने वाले निर्गंत महामुनिराजों को, छठवें सातवें गुणता वाले मुनिराजों को विशेष तौर पर गुरु की संज्ञा दी गई है, जिसमें आचार्य उपाध्याय साधु तीनों गर्भित हो जाते हैं, उन सबको गुरु कहा जाता है। इनका नाम ही हमारे यहाँ को गुरु नहीं है। चौथे गुणस्थान वाले हमारे जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो धर्म का मार्ग लोगों को बताते हैं, परंतु उन्हें निर्गंत गुरु की संज्ञा भी नहीं दी गई है, वीतराग गुरु की संज्ञा नहीं दी गई है, क्योंकि असंयम की भूमिका है। और हमारे यहाँ कहा गया असंयमो न बंधनी हो, जो असंयमी होते उनकी वंदना नहीं होती, संयमी होते उनकी वंदना होती है। पांचवें गुणस्थान वाले उनको भी गुरु की संज्ञा भी कहते, निर्गंत गुरु की संज्ञा उनको नहीं दी गई है। भले आगे जाके वो निर्गंत गुरु बनेंगे, चौथे गुणस्थान वाले भी बनेंगे, उनको भी कहते हैं। वास्तव में गुरु की संज्ञा, सच्चे गुरु की संज्ञा नहीं दी गई है। तो किन की संज्ञा है? जो नमोकार महामंत्र में 5 परमेष्टि के नाम है ना, तो अनंत और सिद्ध ये तो दोनों परमात्मा हो गए, और आचार्य उपाध्याय साधु, इन तीनों को ही हमारे जिन शासन में सच्चा गुरु माना गया है। और इनके अलावा जो भी हैं अभी कहते गुरु संज्ञा को कहते प्राप्त नहीं हुए। आरिका माता को भी कहते हैं उपचार से महावृत्ति कहा गया है। और हमारे दंतन पहाड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि आपके जिन शासन में 3 लिंग ही बंधनीक हैं, चौथा कोई लिंग बंधनीक नहीं होता है। और 3 लिंग में पहला लिंग कहा है जिन लिंग, जैसा जिन भगवान का कहते रूप है, निर्गंत रूप है, ऐसे रूप को जिन्होंने धारण किया हुआ है, यथाजात मुद्रा को जिन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसे मुनिराजों को पहला लिंग में शामिल किया, जिन लिंग कहा गया मुनि लिंग को। और दूसरा कहा है कहते पंचम उत्थानवर्ती, जो हमारे कहते हैं श्रावकों में उत्तम श्रावक होते हैं, एलक और क्षुल्लक, उनको भी कहते एक देश संयमी होने से उनको भी लिंग के रूप में स्वीकार किया है। और तीसरा आरिका का लिंग, वो भी पंचम गुणस्थानवर्तियों, उपचार से उन्हें महावर्ती कहा जाता है, उनको भी लिंग में
ये 3 लिंग ही कहते हमारे आगम में बंधनी कहे गए हैं। चौथा कोई वस्त्रधारी का कोई लिंग कहते हैं असंयमी का हमारे जिन शासन में लिंग स्वीकार नहीं किया गया है। ये बात भी हमें आगम की दृष्टि से समझना चाहिए। अब अपनी बात आ जाती है कुगुरु कौन है, जिसका वर्णन कहते हैं यहाँ पर दौलत राम कवि ने विस्तार से किया। देखिए अब पहचानना बहुत जरूरी है। देखो किसी, मैं एक बात और आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि किसी को आप कुगुरु देख करके उसके प्रति घृणा मत करना, उसके प्रति गिलानी मत करना, उसके प्रति ईर्ष्या मत करना, उनके प्रति तुम्हारे मन में दुर्भावना पैदा नहीं होना चाहिए। तो विपरीत स्वभाव रखने वाले जीवों को भी हमारे जिन शासन में माध्यस्थ भावना रखना सिखाया है। लगा ना, विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावम। जो विपरीत विचारधारा वाले जीव होते हैं उन जीवों के प्रति आप संभाव रखो, माध्यस्थ भाव रखो, उनके प्रति राग देश वाली बुद्धि मत करो, क्योंकि सब भूले हुए परमात्मा हैं। स्वामी जी कहते थे कि सारे जगत के जीव परमात्मा रूप स्वभाव वाले हैं, और जो अपने परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, वो भी परमात्मा हैं पर भूले हुए वो जीव हैं। तो कोई प्राणी जगत में गुरु नहीं है और अपने को गुरु मान करके अपनी पूजा कराने लगा है, उसका नाम क्या हो, कुगुरु हो गया है। किसी के माथे पर नहीं लगा भाई साहब एक कुगुरु है, और किसी के माथे पर नहीं लगा सुगुरु है। पर जो सच्चा गुरु नहीं है, निर्गंत गुरु नहीं है, परिग्रह से रहित गुरु नहीं है, असली ज्ञान ध्यान की तप की आराधना में लीन नहीं है, ध्यान देना, और वो अपने को गुरु मानते हैं और लोग उन्हें गुरु मान करके उनकी उपासना करते हैं, उनकी भक्ति आदि करते हैं, तो अगुरु को गुरु मान लेना इसका नाम है कुगुरुपना। जो वीतराग देव नहीं है उन्हें भगवान मान करके पूजना उसका नाम है वास्तव में कुदेवपना। कुदेव किसी का नाम नहीं दुनिया में, साधन मिथ्या दर्शन किसी का नाम नहीं है। शरीर है पुद्गल, उसे अपना रूप मान लिया, इस मानता का नाम ही तो मिथ्या दर्शन था। इसी प्रकार कुगुरु किसका नाम है, जो सच्चा गुरु नहीं है, अगुरु है, ऐसे अगुरु को गुरु मान करके पूजना, उनकी भक्ति करना, उपासना करना। बहिरंग जिनका कहते परिग्रह का आडंबर देखने में, यहाँ गाड़ी है, मोटर है, परिग्रह है, वस्त्र आदि पाए जाते हैं, राग द्वेष की वृत्ति करते रहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोग गुरु नहीं थे पर वो अपने को गुरु मानते हैं और दुनिया उनको गुरु मान के उनकी उपासना पूजा करती है। उस विपरीत मान्यता का नाम ही कहते वास्तव में कुगुरुपना है। और यही पहचान देखो हमारे लिए कहते हैं दौलत राम जी कभी करा रहे। कैसे पहचान करोगे भाई, सोना भी पीला होता है, पीतल भी पीला होता है, तो ये सोना है और ये पीतल है, पहचान कैसे करोगे। सुनार के पास जाओगे, एक क्षण में कहते हैं पहचान करना सिखा देगा आपको कि असली सोना है, ये सोना नहीं है, मिलावट इतनी है। आप कह रहे मेरा तो 10 तोले का हार था, सुना क्या भाई साहब इसमें तो 5 तोला ही सोना है, 5 तोले की इसमें कहते मिलावट है। तो जो मिलावट उसके दाम देने वाला नहीं हूँ, जितना सोना होगा उसके दाम दूंगा, क्योंकि सुनार को असली सोने की पहचान है और ग्राहक को असली सोने की पहचान वो डिजाइन के ऊपर कहते रीझ जाता है और उसमें मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग को भी आप सोना मान लेते हो। पर सोना क्या वास्तव में, जितना स्वर्णपना है उतनी तो सोना है ना। तो ये पहचान सुनार को होती। सुनार जानता हर वस्तु पीली होने से सोना नहीं बन जाती है, सोने की चमक अलग प्रकार की होती है। कहते हैं कसौटी पे कस करके आपको बता देता है कि सोना इतना है, बाकी का सोना नहीं है। भले तुमने 10 ग्राम के कहते हैं, भले तुमने दाम 100 ग्राम के दाम दिए हों, परंतु उसमें 50 ग्राम ही सोना ही समझ लेना। तो पहचान करना बहुत तो ज़रूरी है। कैसे पहचान करोगे, इसलिए पहचान करा रहे कुगुरु की। और ऐसे कुगुरु को देख करके जगत में आप उनके प्रति ईर्ष्या मत करना, गिलानी मत करना। उनको देख करके अपनी मान्यता को सम्यक बनाने के हमारे तो भैया शांत मुद्रा वाले, परम शांत मुद्रा वाले, वीतराग मुद्रा वाले गुरु होते हैं, वही हमारे मार्गदर्शक हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा वीतराग देवसाद गुरु
ये तीनों सर्वोत्तम पदार्थ हैं, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। और इन पदार्थों के माध्यम से वीतराग देश 7 गुरुओं के माध्यम से जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। ये मोक्ष मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं, ये स्वयं मोक्ष मार्ग का रास्ता बताने वाले हैं। उनकी संगति करोगे आपका मोक्ष मार्ग का द्वार खुल जाएगा। और सारी दुनिया यदि भटक रही है और यदि पथ भ्रष्ट हो रही है तो उनको देख देख करके अपने भाव बिगाड़ोगे तो क्या होगा, अपना भाव बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना, ये प्रसंग ऐसा है गृहीत मिथ्या दर्शन का जो समझने लायक है। क्योंकि गृहीत मिथ्या दृष्टि जीवों को देख करके, कुगुरुओं को देख करके, कुदेवों को देख करके यदि आप अपने भाव बिगाड़ोगे, अपने परिणाम बिगाड़ोगे, कसाय भाव करोगे तो क्या होगा बताइए, आपका भाव बिगड़ जाएगा, आपका जीवन बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। वो तो जहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे, उनकी परिणति तो जहाँ ले जाने वाली होगी उसी के हिसाब से अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर आप तो भैया जिन धर्म को जानने वाले थे और जिन धर्म की आप शांत बनना चाहते थे, सम्यदृष्टि बनना चाहते थे, पर आपने ऐसे जीवों के प्रति आपने अपनी भावना कलुषता से भर ली है और तुम्हारे परिणाम कलुषता को प्राप्त हो गए, तो आपने तो अपने भाव बिगाड़ लिए ना। और भाव यदि आपने बिगाड़ लिए हैं तो आपका तो जीवन कहते बिगड़ गया। जीवन बिगड़ गया तो आप भी वहीं पहुंच जाओगे। लालची गुरु की संगति करोगे तो आप भी वहीं पहुंच जाओगे। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। लालची कहते गुरु हो, लालची शिष्य हो, दोनों कहाँ पहुंच जाएंगे, खोटी गति पहुंच जाएंगे, वहीं मिल लेना आपस में। पर यहाँ पर उनको देखकर, खोटे जीवों को देख करके, खोटे लोगों की परिणति को देख करके आपको शांत रहना सीखना पड़ेगा और मेरे परिणाम विकृत ना हो जाएं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कुगुरु को देख के, कुदेवों को देख करके, कुधर्म की मानता जगत में देख करके अपने भाव मत बिगाड़ना, कसाय भाव मत करना, अपने परिणामों को शांत सहज बनाना। और मेरी संगति इस प्रकार की ना हो, अपना बचाव करने का समय पंचम काल में आप रहते हो भाई साहब। दुनिया को सुधारने का ठेका मत लेना पंचम काल में, अपने आप को सुधारने के परिणाम कर लेना। हमारे किसी कवि ने लिखा है, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, और तेरा मन ही जगत है पहले से सुधार। किसको सुधारना है? सारी दुनिया को सुधारने का ठेका आपने ही ले रखा है। अरे सबकी मान्यता बदल दूंगा। अरे पता है आपको, पहले महावीर स्वामी के जमाने में 40 करोड़ जैन थे भाई साहब। और कहते हैं सच्चे देवता गुरु की मान्यता करने वाले धीरे धीरे घटते चले गए। पर अकबर के जमाने में कहते हैं 4 करोड़ के लिए जैन रह गए, 36 करोड़ गायब हो गए। मिथ्या गुरुओं की संगति में फंस करके, उनकी बातों में जुड़ करके, उनकी मान्यता का पोषण करके जैन धर्म के प्रति लोगों की कहते मान्यता धीरे धीरे हटती चली गई। बहुत लोग कहते पंडित जी जैन धर्म में ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं रही। बीताओ, और धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। जाते हैं, ढोक लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, मेरे सारे काम सीधे हो जाते हैं। यहाँ मंदिर में दर्शन करने या पूजा पाठ करने जाते हैं और कहते हैं कुछ होते ही नहीं है। तो जैन धर्म में तो शक्ति नहीं रहेगी भैया। अंदर में देखो, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो भैया बस सब माला माल हो जाते हैं। इस प्रकार की मान्यता करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, जिन्होंने जैन धर्म की शक्ति को नहीं जाना, जैन धर्म के चमत्कार को नहीं जाना, जैन धर्म के असली रहस्य को नहीं जाना। अब भूल ही गए। हम भौतिक दुनिया के चक्कर में फंस करके जैन धर्म का असली जो मर्म था, असली जो उसका माल था, असली उसका कहते प्रयोजन था, संसार का अभाव करना, मोह राग द्वेष का अभाव करना, शांत जीवन बनाना, निराकुल जीवन बनाना, ये हम भूल ही गए। हमें तो जो पैसा देवे वही हमारा भगवान है, और एक के चार कैसे बन सकते हैं इसका जो उपाय बता दे मेरा वही गुरु है भैया। हम तो लौकिक जगत में रह करके इतने ज़्यादा भ्रमित होते जा रहे हैं कि हमारे लौकिक स्वार्थों को, लौकिक प्रयोजन को जो सिद्ध करता हुआ चला जाए वही मेरी दृष्टि में भगवान है और वही मेरा गुरु हो सकता है। पर मेरे काम बनाता जाए, मेरे काम में कोई रुकावट ना आवे।
मेरी सारी बाधाओं को दूर करता जाए, बस वही मेरा परमेश्वर है, उसी को हम माथा झुकाने तैयार है, ढोक देने को तैयार, नारी चढ़ाने को तैयार, सब कुछ करने को तैयार है। उसी धर्म से जैन धर्म में जन्म लेकर कितने महान पुण्य कर्म के योग होंगे। तुमने जैन धर्म में जन्म लिया और जैन धर्म में जन्म लेके तुम्हारी भीतरा देश शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हारी आस्था कमजोर हो गई, और अन्य जो मिथ्या मतों की मानता है, जो 363 मिथ्या मत है पूरे जगत में, पाखंड पूरे जगत में फैला हुआ भाई साहब, 363 मिथ्या मतों का जोर पूरे जगत में कहते फैला हुआ है, जिसमें 180 मत हैं क्रियावादियों के, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। 180 मत हैं मिथ्या क्रियावादियों के, और 84 मत हैं दुनिया में अक्रिया, कुछ मत करो बस तुम्हारा कल्याण भगवान कर देंगे साहब, बस उनकी भक्ति करते रहो। अक्रियावादियों के 84 कहते पाखंड मत हैं, और कहते अज्ञानवादियों की उल्टी उल्टी बातें समझा करके पढ़ा करके आपको भ्रमित करते रहते हैं, इसके कहते हैं 67 कहते मत हैं जगत में, और इनकी पूजा करो, इनसे ऐसा हो जाएगा। तो विनयवादी 32 प्रकार के मत हैं, कुल मिला के 363 मिथ्या मत हो जाते हैं, और 363 मिथ्या मतों के चक्रव्यूह में जीव फंस करके उलझ करके पाखंड में ही पड़ा रहता है, पाखंड का पोषण करता रहता है, मिथ्यात्व का पोषण करता रहता है, मिथ्या मान्यता में उलझा पड़ा रहता है, और शांत ज्ञान स्वभावी अपनी आत्मा को कभी जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता है। ये मिथ्यात्व का जहर हमारे भीतर अनादि काल से कहते हैं अंदर में काम कर रहा है, और ये जहर तुम्हें अमृत जैसा लगता है, इसलिए अपनी मानता को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा ना, जिन धर्म विनर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास्ता। क्या लिख दिया बताओ, दर्शन पाठ आप पढ़ते हो भगवान के सामने, कि जिन धर्म को छोड़ करके मुझे चक्रवर्ती होना मंजूर नहीं है, राजा महाराजा होना मुझे मंजूर नहीं है, ये मंत्री संतरी होना मुझे मंजूर नहीं है, समाज के पद मुझे मिले, और जिन धर्म का साथ छूट जावे, मंदिर तो आवे और समाज की व्यवस्था में लगे रहे, और जिनेन्द्र देव के दर्शन मुझे 5 मिनट भी ना मिले, उनकी भक्ति करने का मौका ना मिले, तो ऐसे मुझे पद नहीं चाहिए। सारे पदों को जिन धर्म का प्रेमी ठुकरा देता है। और क्या कहा, स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास्ता, मैं निर्धन हो, एक समय भोजन रह करके रह सकता हूँ, मुझे 2 समय का भोजन नहीं चाहिए, तो मुझे जैन धर्म का साथ चाहिए। जिन धर्म, क्यों, जिन धर्म ही जन्म मरण से हमें मुक्ति दिला सकता है, अनंत दुखों से मुक्ति कराने वाला धर्म यदि दुनिया में कोई है तो वह जैन धर्म ही है। इतनी हमारी दृढ़ता, कट्टरता नहीं की बात करो। लोग कहते बहुत कट्टर हो गए पंडित जी, आप तो लोगों को कट्टर बनाते चले जा रहे हो। भाई साहब, कट्टरता की बात नहीं, कट्टरता से तो कसाय का भाव पैदा होता है, और दृढ़ता से मजबूती पैदा हो जाती है। जब दृढ़ता से मजबूती आ जाती है तो आप महावीर बनने के रास्ते पर चल पड़ते हो, महावीर बन जाते हो। जैन धर्म आपको कट्टरता नहीं सिखाता है, कसाय भाव नहीं सिखाता है। जैन धर्म आपको दृढ़ता सिखाता है। जो दृढ़ता से जिन धर्म के सिद्धांतों पर चलता है, जिन धर्म के प्रति आस्था करता है, वह नियम से कहते हैं वर्धमान बन जाता है, महावीर बन जाता है। इतनी दृढ़ता होना चाहिए, क्योंकि जगत की अवस्थाएं जो हैं शुभाशुभ कर्म के अधीन चलती। मैं हर दिन बोलता हूँ इस बात को, इसलिए बोलता हूँ कि आपको यकीन हो जावे कि जो लौकिक व्यवस्था है, सांसारिक व्यवस्था है, ये किसी के द्वारा नहीं संचालित होती है। ये सारी संसार की व्यवस्था है, ये पुण्य पाप की विधि विधान के हिसाब से चलती है, और जीव ने अपना पुण्य पाप का हिसाब कहते पूर्व भाव में बना रखा, वर्तमान काल में अपने पुण्य पाप के परिणाम करता रहता है। तो एक कर्म जनित व्यवस्था के हिसाब से आपका व्यापार चलता है, नहीं चलता है, कमजोर हो जाता है, बदल जाता है, छूट जाता है, मकान से दूसरे मकान में चले जाते हो। बच्चा कभी साथ देता है, साथ नहीं देता है, कभी आप यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो। सारी व्यवस्था कौन कर रहे तो बता दो भाई साहब। ये सारी व्यवस्था जिन शासन में बता रहे कर्म सिद्धांत के तहत होती है, और कर्म सिद्धांत अकृत्रिम है, ये बनावटी नहीं है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है।
कर्म सिद्धांत कहते हैं टाले टलता नहीं है। जैसे जीव के कर्म के उदय के योग होते हैं, वो जीव को कर्म के उदय का सामना करना पड़ता है। एक घर में 4 लोग हैं और चारों लोगों का कर्म सिद्धांत अलग अलग प्रकार का है। एक बीमार पड़ा हुआ, बिस्तर पड़ा हुआ है, एक राजशाही भोगों को भोग रहा भाई साहब। एक ही दुनिया में चल रही है और एक को दुनिया में चलती नहीं, रोता रहता, विलखता रहता। बताओ, अब 4 लोग एक घर में बैठे हुए हैं, चारों के कर्म के उदय अलग अलग प्रकार के हैं, सबका कर्म सिद्धांत अलग अलग काम करता है। किसी के लाभ की प्राप्ति का योग है, किसी को हानि की प्राप्ति का योग है। एक सी दुकान करा दी गई है, एक सा व्यापार करा दिया गया, एक का व्यापार ठप हो जाता है और एक का व्यापार चलने लगता है और दिन दूना चौगना बढ़ता रहता है। इस सबका कारण क्या हो सकता है बताइए? एकमात्र कर्म सिद्धांत। तो हर जीव का कर्म सिद्धांत कहते हैं चल रहा है, पूर्व भाव से चला आ रहा है। वर्तमान के भावों से आप पुनः नई कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया को संचित करते चले जाते। तो इसलिए बाहर की अवस्था किसी की मानता करने से सुधर नहीं जाती है। पाखंड लोगों की संगति में कोई आपका भला कर देगा 3 काल में संभव नहीं है। कोई मेरा अच्छा कर देता, बुरा कर देता है। इस मान्यता को हमें तिलांजलि देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी जन साधन का आपका अद्भुत रहे। हम पाप के उदय में भी पाप के परिणाम ना करके परमात्मा बनने के परिणाम कर सकते और हम सुखी हो सकते भाई साहब। अरे पुण्य के उदय में हम बहक जावे, मदहोश हो जावे, तो पुण्य के उदय में तुम मदहोश हो जाओगे, पागल बन जाओगे, अहंकारी बन जाओगे, पापी बन जाओगे। तो पुण्य का उदय आपका भला करने वाला नहीं है और पाप का उदय आपका बुरा नहीं करता है। पाप के उदय में आप पाप वाले परिणाम मत करो, पाप को उदय में परमात्मा बनने वाले परिणाम अपने भीतर जागृत कर लो, बस आपका जीवन आनंद में। जैन धर्म ये सिखाता भाई साहब। तो जैन धर्म की शक्ति कहते महान है, अद्भुत है। अपनी आस्था कहते जैन धर्म के विधि इतनी गजब की अपने भीतर रखो जिससे आपका कल्याण हो जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। सरिता बहन जी पूछ रहे हैं दृढ़ता विनम्रता समीचीन होना सिखाता है। हाँ, दृढ़ता विनम्रता भी सिखाता है, समीचीन होना भी सिखाता है, सहजता भी सिखाता है, सबके प्रति वात्सल भाव भी सिखाता है, किसी के प्रति दुराचार के परिणाम करना नहीं सिखाता है। दृढ़ता आ तो जाए, सच्ची दृढ़ता, सारे जगत के सब जीवों के प्रति तुम्हारा सच्चा वात्सल भाव पैदा हो जाएगा। विपरीत मानता रखने वाला भी आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा भैया ये तो इसकी एक समय की भूल है, इसने वस्तु के स्वरूप को समझा नहीं, इसलिए इसकी मानता उल्टी हो रही है। और भगवान इसकी उल्टी मानता जो हो रही है ये आपके निकट आ जावे, अपनी भूल को सुधार लेवे, ऐसे पवित्र परिणाम आपके भीतर होना प्रारंभ हो जाएगा। तो भूले भटके हुए जीवों को देख करके तुम्हारे भीतर कलुषता का भाव पैदा ना हो और उन जीवों को देख करके तुम्हारे भीतर समभाव शांत भाव बना रहे। तो दुनिया में कोई किसी का विरोधी नहीं, कसाय भाव ही जीव का विरोधी परिणाम है, अज्ञानी जीव का विरोधी परिणाम है। और आपने कसाय भाव को निकाल दिया, अज्ञानता को छोड़ दिया, तो सारी जगत की सारे जगत के लोग तुम्हें कहते हैं आप परमात्मा के समान नजर आएंगे। कहा भी सारी दुनिया में कहा है, हर आत्मा में परमात्मा का रूप छिपा हुआ है। माल परमात्मा के रूप को तुम्हें देखने की आवश्यकता है और परमात्मा के रूप के साथ बाहर में जो दिख रहा है वो बहिरात्मा का रूप दिख रहा है, वो पाप का रूप दिख रहा है, कसाय का रूप दिख रहा है भैया, बुरी मानता का रूप दिख रहा है। तो बुरी मानता आएंगी चली जाएंगी, पर उस जीव में रहने वाली परमात्मा की शक्ति उसके भीतर कायम रहेगी। महात्मा गांधी ने सिखाया था, क्या सिखाया था बताओ? पाप से घृणा करना, पापी से घृणा मत करना। इसका मतलब क्या था? किसी कुगुरु को देख करके उसके प्रति घृणा मत करना। उसकी जो कुगुरु की जो मानता है, खोटी मानता है, उस मानता को छोड़ देना। किसी कुदेव से घृणा मत करना, उसके प्रति जो कहते हैं हमारी मिथ्या मानता बैठे उस मानता को छोड़ देना। तो हमें किसी जीव के प्रति कोई भी कहते हैं घृणा का भाव मन में नहीं लाना है। सब जीव परमात्मा के समान है, कोई परमात्मा से कम नहीं, कोई परमात्मा से ज़्यादा नहीं, सभी परमात्मा जैसे स्वभाव वाले जीव हैं जगत के। सबका एक जैसा स्वभाव है। आप अंदर के छिपे हुए परमात्मा के रूप को पहचानने की जरा कोशिश करके देखो तो सही। देखोगे तो आपको कहते सारा जगत मित्रवत लगेगा, कोई शत्रु नजर नहीं आएगा।
इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कुगुरुओं को देख करके अपनी भावनाएं कलुषित मत करना, उनकी मिथ्या मानता मेरे भीतर पुष्ट न हो, इसका बचाव करना कि पंचम काल में आप रहते हो, पंचम काल में रह के अपने जीवन का सुधार करने का कोशिश करना, दुनिया को सुधारने की कोशिश मत करना। सारा जगत पानी छान के पीने लगे, ये 3 काल में कभी संभव नहीं होगा, और मैं स्वयं पानी छान करके पीने लगूं, ये आज और अभी इसी समय संभव हो जाएगा। सारा जगत रात्रि भोजन का त्याग कर देवे, ये कभी संभव नहीं हो सकता है, पर मैं रात्रि भोजन का त्याग कर दूं, ये आज और अभी संभव हो जाएगा। सारे जगत के लोग कुगुरुओं से बच जावे, खोटी मानता बच जावे, कभी संभव नहीं होगा, पर मैं आज अभी खोटी मानता को छोड़ता हूँ और कुगुरुओं की संगति को छोड़ता हूँ, कुदेवों की संगति छोड़ता हूँ, और आज अभी मैं भीतरा देव सतगुरु की सच्ची कहते संगति करता हूँ, सच्चा उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता हूँ। ये भाव अपने भीतर जगाना चाहो तो ये भाव आपके भीतर अभी जग सकता है। हमें दुनिया को कहते सुधारने की जगह अपने आप को सुधारने का सच्चा प्रयास करना है, इसलिए सावधानी के साथ विषय को समझना है। इसलिए मैं इतनी सावधानी की बात रखता हूँ कि आप अंदर में ना समझें कि भैया इस 6 डाला का दौलत राम जी हम लोग कट्टर बना रहे हैं, अन्य लोगों से अन्य धर्मों के प्रति हमारे मन में कहते हैं ईर्ष्या का भाव जगा रहे हैं, विरोध का भाव जगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दौलत राम कवि कहते हैं आपको सन्मार्ग दिखा रहे हैं, आपको मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, आपको सुखी होने का उपाय आपको बताना चाहते हैं कि सच्ची मानता बनाओ, सच्चा श्रद्धा बनाओ। ये जगत में पाखंड तो अनादि काल से चला आ रहा है, विपरीत मानता अनादि से सारा जगत ठीक हो जाएगा, सब जगत के लोग मोक्ष में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा होगा, पर मैं मोक्ष में चला जाऊं ये हो सकता है, और सारे जगत के जो मोक्ष में चले जावे ये कभी नहीं हो सकता है। तो सारा जगत सुधर जावे कभी नहीं होगा, मैं अपने को सुधार लूँ एक कहते आज और अभी संभव हो सकता है। इसलिए ये विषय बहुत गहराई के साथ समझने की बात है। अब मैं आप समझता हूँ कि कुगुरु कौन है, लक्षण बता दिया, और देखो लक्षण से ही लक्ष्य की पहचान होती है। और दौलत राम जी ने कमाल देखो, 2 लाइनों में किसी कुगुरु का नाम लिया नहीं, किसी का नाम लिए बिना उन्होंने आपको कुगुरु की पहचान करा दी, और जो कुगुरु नहीं है वो ही आपके लिए क्या हो जाएंगे, सच्चे गुरु के रूप में स्थापित हो जाएंगे। कितना सहज मार्ग देखो तो सही। अंतर रागादि की धरें जे, बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग लई मात भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। 2 लाइनें पर्याप्त हैं कुगुरु की पहचान करने के लिए। आपको हीरे की पहचान करना है ना भाई साहब, तो हीरे की पहचान करने के लिए कोर्स होता है 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, और 3 महीने 6 महीने वहाँ जा कर के आप पूरा कोर्स करते हो। डायमंड क्या, असली डायमंड क्या होता है और कौन सा डायमंड बहुमूल्य होता है, उसका दोष कैसे पहचाना जाता है, ये आपको समझने के लिए बहुत समय लगेगा, तब जाके आप पूरा डायमंड का ज्ञान कर पाओ नहीं कर पाओ आवश्यक नहीं है। मैं गया था सीखने के लिए 10-12 साल पहले बम्बई, 1 हफ्ता रह के आया था। पहले बता भैया, पहले दिन तो भैया डायमंड क्या होता है, कैसा दिखता है सिखाया, असली डायमंड की पहचान क्या है, नकली डायमंड की पहचान क्या, ये सिखाया। जब थोड़ा थोड़ा सीख गया उन्होंने असली और नकली दोनों मिला करके हमारे सामने डायमंड रख दिया। बताओ छांटो इनको, असली कौन नकली कौन है। अब बारीक से कहते हम एक एक उठाते थे, और उठाना बड़ा मुश्किल होता था, और उसके उठा करके देख करके असली होगा कि नहीं होगा 10-10 मिनट लगते थे 15 सोचने में। तो ऐसा कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करी, जब आ गया था लास्ट दिन कहते हैं असली पहचान के लिए नकली। हमने 50 दे दी, 50 में हमने छांट के दे दिया, इसमें 20 तो असली है और 30 नकली है। तो हफ्ता भर लग गया था असली नकली की पहचान करने में, जब जाके पता चल पाया था भैया। तो यहाँ तो दौलत राम जी कहते 2 लाइनों में भैया पता कर लो। कमल बाबू हमारे आगे पलवल वाले, डायमंड की विद्या को मैं सीख के आया हूँ कमल बाबू, कौन असली कौन नकली है, और कहाँ का सूरत का बढ़िया होता है कि बम्बई का बढ़िया कट वाला बढ़िया होता है कि दिल्ली वाला होता है, सारी विद्या सीख के आया।
पर ये सारी विद्या लौकिक विद्या है, किसी काम की नहीं है। या कुगुरु की पहचान करके आप देखो तो सही, तो कुगुरु कौन है? किसी व्यक्ति का नाम नहीं रख दिया कुगुरु, पहचान करा दी आपको। पहचान कराना बहुत आसान है भैया। ये बासमती चावल ये है, पहचान कराना है। इस दुकानदार के यहाँ बासमती चावल नहीं मिलता, नकली मिलता है, ऐसा करते रहोगे तो भैया कितने दुकानदार को छांटोगे, पता नहीं कर पाओगे। पर आपको असली बासमती चावल कैसा होता है ये पहचान करना आना चाहिए। असली गेहूं एमपी का कौन सा होता है पहचान करना। अब गेहूं 1000 किस्म का गेहूं होने लगा दुनिया में, पर आपको पहचान करना पड़ता भैया ये एमपी का है, सरबती गेहूं है भैया, यूपी वाला है, हरियाणा वाला है, या महाराष्ट्र वाला है, यहाँ वाला वहाँ वाला है। ये पहचान करना सीखना पड़ती। हर दुकानदार को पहचान आ जाए, जब दुकानदार सक्सेस हो जाता है। तो यहाँ भी आपको मोक्ष मार्ग में सक्सेस होने के लिए, अब मोक्ष मार्ग में स्थापित होने के लिए, मोक्ष मार्ग माने परम सुखी होने के लिए, परम आनंद की अनुभूति करने के लिए आपको ये पहचान करना पड़ेगी कुगुरु कौन है। ये पहचान करा रहे थे कि अंतर रागादिक धरे जी, जिनके भीतर राग देश की कहते कालीमा जिनके भीतर पाई जाती है, वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता, कुगुरु है। किसी के जाने पर दरवाज़ा खुल जाता है और किसी के पहुंचने दरवाज़ा बंद हो जाता है। अभी नहीं मिल सकते हो, अभी समय नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। तो किसी से राग करना, किसी से द्वेष करना, किसी को अपना मानना, किसी को पराया मानना, यदि ऐसे राग द्वेष के संस्कार जिसके भीतर बैठे हुए हैं, वो हमारे यहाँ कहते सच्चे गुरु नहीं हो सकते। इसलिए पहले नंबर का अंतर रागादिक धरे जे, अंदर में जिसके भीतर राग द्वेष कहते हैं बैठा हुआ है, वो हमारा सच्चा गुरु नहीं होगा। जो राग द्वेष से परे हो गया है, सबको एक समान देखता है, सब में साम भाव रखता है, वही हमारे जिन शासन में सच्चे गुरु है। दूसरी पहचान क्या करी? बाहर धन अंबर ते सने, बाहर में वह धन आदि के प्रति प्रेम करते हो, संग्रह करने में लगे हुए हो। जिन्होंने भैया कोई आया है तो कितना लेना कितना नहीं लेना है, ये हिसाब किताब पूरा जिन्होंने बना रखा है, उसको जिन शासन में सच्चा गुरु नहीं माना। कुगुरु की श्रेणी में जो धन से प्रेम करता है, वस्त्र आदि से प्रेम करता है, संयोगों से प्रेम करता है, गाड़ी बंगले आदि से प्रेम करता है, जो जोड़ने में लगा हुआ है, वो हमारे यहाँ गुरु नहीं माना गया। जो छोड़ देता है, सबको त्याग देता है, वही हमारे जिन शासन गुरु है। तो बाहर में धन से, परिग्रह आदि से, वस्त्र आदि के प्रति, इनके प्रति यदि स्नेह करता, राग भाव रखता है, उसको जिन शासन में कुगुरु की संज्ञा दी गई है। समझ लेना, हमारे कुंदकुंद स्वामी लगा तिल तुष मात्र भी कोई अपने पास परिग्रह रखता है तो वह अपने को गुरु मानता है, और गुरु नहीं होने पर गुरु मानता, गुरु मान के अपनी भक्ति आदि कराता है। ऐसे जीव कहते हैं निगोद में पहुंच जाते हैं। बड़ा कठिन दंड दिया है। कहाँ जाओगे भैया? अरे वीतरागी निर्गंत मुद्रा को धारण करने के बाद तुम्हारा मुक्ति का द्वार खुलना चाहिए। अब परिग्रह के प्रति आसक्ति टूट जाना चाहिए, धन वैभव के प्रति तुम्हारा सारा कहते हैं मोह छूट जाना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको तो कहते हैं बस जिन शासन का प्रोजेक्ट आपके पास, जिन शासन की प्रभावना करो, स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलिए और जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहिए। कि परिग्रह को बोझा माना गया। हमारी बहन जी लिख रहे हैं श्री माला जी, तो परिग्रह बोझा है, भार है, झंझट है, ये सब कहते आकुलता के हेतु है। परिग्रह नहीं आवे तो चिंता, और आज आवे तो उससे ज्यादा चिंता तेरे भीतर खड़ी हो जाती। बता दो, परिग्रह रहेगा तो चिंताओं से जीव घिरा रहेगा। इसलिए हमारे निर्गंत मुनिराज, साधु संत, वीतरागी मुनिराज इस परिग्रह से बिल्कुल मुक्त रहते हैं। 24 परिग्रह के भेद रहित हैं। क्या पूजा में पढ़ देना आप, परिग्रह 24 भेद त्यागी करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव्यो छेद घटती जाने घटा। कितनी सुंदर बातें पूजा का लिख गए कि परिग्रह 24 प्रकार के हैं। सबका त्याग मुनिराज ने कर दिया। अंदर का परिग्रह भी छोड़ दिया भैया, और बाहर का परिग्रह भी छोड़ दिया। अंदर का परिग्रह 14 प्रकार का है, बाहर का 10 प्रकार का है। सारे परिग्रह से रहित हो गए। पर श्रावक क्या करे? तृष्णा भाव को घटा देता है।
आसक्ति को घटाता रहता है, मोह ममता को घटाता रहे। इस श्रावक की भूमिका में होगा। परिग्रह छोड़ देगा तो श्रावक का धर्म कैसे चलेगा? मुनिराज ने परिग्रह छोड़ दिया है तो मुनि धर्म पड़ रहा उनका। तो यह धन से, परिग्रह से, सबसे कहते रहत हो गए। और धारे कुलिंग, उनका कोई चिन्ह कहते खोटा नहीं होगा, डरावने वाला नहीं होगा। न त्रिशूल होगा, न भाला होगा, न भभूत लगी होगी, न जटा लगे हुए होंगे भैया, न मृगशाल ओढ़े होंगे भैया। हमारे वीतरागी मनुष्य शांत मुद्रा, जिनको देख के परमात्मा की याद आ जा भैया, उनका नाम हमारे यहाँ सच्चा गुरु है। मुनिराजों की वीतराग मुद्रा को देख करके हम सबको परमात्मा की मुद्रा याद आ जाती है, हमें भगवान की मुद्रा याद आ जाती है। ये सच्चे गुरु का रूप है। कोई कुलिंग नहीं होगा, कोई खोटा लिंग नहीं होगा, डरावने वाला कोई लिंग नहीं होगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। मुनिराज को लेकर शांति का उपदेश होगा। शिक्षक विधान एक पंक्ति लिखी है, देखत ही सब पाप नशत है, ऐसी मुनिराज की मुद्रा है। मुनिराज की मुद्रा को सारे पाप भाव तुम्हारे छूट जा, विलय को प्राप्त हो जाते हैं उनकी शांत मुद्रा को देख करके। जैसे पिता की झलक पुत्र में दिखाई देती है, ऐसी परमात्मा की झलक कहते सच्चे वीतरागी संतों में दिखाई देती है। उस मुद्रा की बात हमारे यहाँ खोटा कोई चिन्ह नहीं होता है। और मैं तो भाव माने अहंकार का कोई परिणाम उनके भीतर नहीं होता है। यदि अहंकार है, खोटे चिन्ह हैं, धन आदि का संग्रह करते हैं, वस्त्र आदि से प्रेम करते हैं, राग आदि भाव रखते हैं, तो क्या है? ते गुरु। उन सबको खोटा गुरु जानना चाहिए। वो कैसे हैं? जन्म जल उपल नाव, कि जन्म रूपी समस्या तैरने के लिए वो उपल माने पत्थर की नौका के समान है भैया। पत्थर की नौका क्या करती है? बैठ जाओगे पत्थर, एक तो पत्थर की नौका होती नहीं, मान लो कोई बना भी देवे तो कोई बैठेगा तो क्या होगा? वो नौका भी डूबेगी और जो बैठा वो भी डूब जाएगा। ऐसे संसार सागर में कुगुरु भी कहते, संसार सागर में कहते डूब जाते हैं। जो कुगुरुओं की मानता करता है, उनकी आराधना भक्ति करता है, वो भी संसार सागर में डूब जाता है। हमने कहा लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में ठेलम ठेला। इसलिए कुगुरु की संगति करने वाला भी कहते खोटी गति में जाता है। और कुगुरु तो कहते हैं खोटा मार्ग जगत के लोगों को दिखा रहे हैं, वो तो कहते हैं कुगति को प्राप्त होंगे भैया। इसलिए इस प्रकार की जिनकी मान्यताएं हैं उन लोगों से बचिए। अगुरु को गुरु मान लेना, इसका नाम ही कुगुरु की मान्यता है। इससे हम बचें तो हमारा जीवन कहते सच्चे मोक्ष मार्ग की आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारे दौलत राम कवि कुगुरु की मान्यता को छोड़ने की बात उन्होंने कही है। कल हमारी बात विशेष चर्चा चले, कुदेव कौन है और सच्चे देव कौन है, ये पहचान करना भी कहते हमें आना बहुत जरूरी है। ये चर्चा अपन कल प्रारंभ करें। ये सारा विषय इतना मार्मिक है, समझने योग्य है, कोई भ्रांति ना रह जावे। और अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। अपने आप को समझोगे तो अपना कल्याण का रास्ता निकल के आएगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। समय अपना पूरा हो रहा है। सभी लोगों को सादर जय जैन। हम लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे संक्षेप में। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नमोकार में सब लोग पढ़ लीजिए।